एसएससी सीजीएल 3 days फ्री डेमो क्लास दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी रामपुर गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपके लिए लेके आया हूँ आज की क्लास में प्रॉब्लम ऑन एज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। हम आपको पूरी ट्रिक पे लेके चलेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित प्रश्न। तो उम्र पर आधारित प्रश्न के समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा सुंदर सी, प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित प्रश्न। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास 3 वर्ड हो सकते हैं कि आपके सवाल में यूज किए जाएं, जिसमें पहला होता है, दूसरा होता है था और अगला होता है होगा। तो ये तीनों के तीनों वर्ड क्या हैं आपको पता है? ये तीनों के तीनों वर्ड जो है वो समय के सूचक हैं। तीनों के तीनों वर्ड समय के सूचक हैं। अगर आपके सवाल में है वर्ड आया है और आपको ये नहीं बताया गया है वर्तमान, तो आपको समझ लेना है कि वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अगर होगा आया है तो वो भविष्य की बात करेगा और अगर था आया है तो वो बीते हुए समय की बात करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का जो योग है वो कितना है? 20 साल है। इनकी आयु का जो योग है वो 30 ईयर है, 30 वर्ष है। और मैं आपसे कहूं कि बताओ आफ्टर 5 ईयर इनकी एज कितनी होगी? आफ्टर 5 ईयर इनकी एज कितनी होगी? तो यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, तुरंत आप लोग क्या करते हैं, इसमें 5 ऐड कर देते हैं और आप बोल देते हैं 35 हो जाती है, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली में 2 मेंबर हैं, फैमिली में 2 मेंबर होने की वजह से दोनों लोगों का 5-5 ऐड होगा, 5-5 ऐड होगा, मतलब इसमें 10 ऐड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ ए एंड बी इज 40 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसे आगे यूज करना पड़ेगा जब एवरेज पे आधारित क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया योग पर आधारित। अगर हमें पहले जाना है तो माइनस करना पड़ेगा फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे, और अगर बाद जाना है तो फैमिली में जितने मेंबर होंगे उनका हमें क्या करना है, उतना उतना ऐड करना है। उनका क्या करना है, उतना उतना ऐड करना है। उतना क्या करना है, ऐड करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 3 आपको याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी डिफरेंस दिया है, जैसे मैं कहूं कि ए और बी 2 लोग हैं, इनकी उम्र का अंतर जो है वो 10 साल है। ए और बी 2 लोग हैं, इनकी उम्र में जो अंतर है वो कितने साल का है? 10 साल का है। ठीक है, तो अब बताओ ये 5 साल पहले अंतर कितना रहा होगा या 5 साल बाद कितना हो जाएगा? आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा? तो अगर आपसे ये पूछा जाए आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, या तो 5 ऐड कर देते हो या तो 5 माइनस कर देते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये अभी भी 10 ही रहेगा। ये अभी भी 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उम्र का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे 4 साल बड़ा हूं, तो 4 साल बाद मैं आपके बराबर नहीं हो जाऊंगा। आप भी 4 साल बढ़ोगे, मैं भी 4 साल बढ़ूंगा। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस 4 का ही रहेगा। तो आपको बात ये याद रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में जो डिफरेंस होगा वो व्यक्तियों का हमेशा सेम होगा, एज का, चाहे कुछ दिन पहले हो चाहे कुछ दिन बाद। तो अगर आप ये 3 के तीनों पॉइंट समझ गए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम सवालों को बनाएं कैसे। इन सवालों को हम बनाएं कैसे? तो हम अगर एज के पूरे चैप्टर को हम 100% आपको कह दें, तो हम इसे लगाने के लिए 3 तरीके यूज करेंगे। इसे हम लगाने के लिए 3 या 4 तरीके हम यूज करेंगे। आप 4 तरीकों को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर 4 तरीके यूज करेंगे, आप चारों तरीकों को बहुत ध्यान से समझना है। देखो, जो अंतिम तरीका होता है वो होता है औसत पर आधारित प्रश्न। आपके सवाल में होता है एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रॉब्लम ऑन एज में, वो भी आपको ध्यान से समझना है। तो
तो हम वहीं से एवरेज की भी शुरुआत कर देंगे, ठीक है। उसके पहले जो होता है वो एक रेशियो पे सवाल दिए होते हैं, रेशियो मेथड हम इसे बोलते हैं, जिसमें बोलेगा कि ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 5 साल बाद इतना हो जाता है, ठीक है। और इस सवालों को हम ऑप्शन के बेस पे भी लगा सकते हैं, हम इन सवालों को ऑप्शन से भी आसानी से लगा सकते हैं। और आप इसे अभी तक लगाते थे एक्स वाले मेथड से, सबसे ज्यादा आप यूज करते थे एक्स वाला मेथड और आप सबसे ज्यादा काम इसी पे करते थे। तो अब आपको ध्यान देना है कि सबसे कम काम जो करना है वो एक्स वालों पे करना है, सबसे कम काम जो है वो एक्स वाले मेथड पे करना है। जब कोई सवाल इनमें से किसी मेथड से नहीं बनेगा तो हम उसे क्या बनाएंगे, एक्स वाले से बनाएंगे, क्योंकि एक्स वाला समय ज्यादा लेता है, ठीक है। तो अब आपको ये भी जानना है कि कौन सा सवाल ऑप्शन से बनेगा और कौन सा सवाल ऑप्शन से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन से हमेशा वो क्वेश्चन बनता है जिसमें पर्टिकुलर एज पूछी जाती है, जैसे राम की एज बताओ, श्याम की एज बताओ, राधा की बताओ, मोहन की बताओ, गीता की बताओ। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से बना सकते हैं ऑप्शन से। लेकिन अगर आपके सवाल में ऐड पूछ लिया गया है कि राम और श्याम की आयु का योग बताओ, तो वो सवाल ऑप्शन से लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपसे रेशियो पूछ लिया गया है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब है अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपसे पूछी जाएगी ऑप्शन में तो उस सवाल को रेशियो से आप ट्राई ना करें, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर रेशियो से कौन सा सवाल लगेगा, और रेशियो मेथड से वो सवाल लगेगा जिसमें आपको अनुपात दिया हो, कहेगा ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 5 साल बाद इतना हो जाएगा। क्लियर। तो एक बात ये भी है, रेशियो से कौन सा सवाल नहीं बनेगा, तो रेशियो से भैया वो सवाल नहीं बनते हैं, रेशियो से वो सवाल नहीं बनते हैं जिसमें ऐसे दिया हो कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक हो। अगर केवल अधिक दिया होता तो उसे हम बना देते अब रेशियो से, लेकिन अधिक की वजह से, जो 3 वर्ष अधिक दे दिया है उसकी वजह से हम रेशियो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीके हो गए। और एक क्वेश्चन होता है जो पूरा का पूरा औसत पे आधारित होता है, एवरेज पे आधारित होता है। कहेगा कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र इतनी है, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो ऐसे जो सवाल होंगे वो एवरेज पर आधारित होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एज के पूरे चैप्टर को हमने टाइप में बांट दिया है, एज के पूरे चैप्टर को हमने टाइप वाइज बांट दिया है। और अब हम टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक बातें आप जो है अच्छे से समझ गए हैं, ये बेसिक बातें आप अच्छे से समझ गए हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 से। और टाइप नंबर 1 एकदम बेसिक होगा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, ऐसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 से। और आपके सामने आ रहा है हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी डाउट आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कह रहा है द सम ऑफ परसेंटेज ए एंड बी 22 ईयर। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 22 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना है, 22 वर्ष है। फिर कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यदि ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। आपको देखना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, और कह रहा है जो ए है बी से 4 साल बड़ा है, जो ए है वो बड़ा है किससे, बी से। तो अगर इसको हम एक्स वाले मेथड से बनाएं तो बी को हम मान लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो बी से बड़ा है। लेकिन कुछ लोग इसको x मानना चाहेंगे तो बिल्कुल मान लें, अगर इसको x मानेंगे तो आपको इसे मानना पड़ेगा x माइनस 4। आप देखोगे कि दोनों की दोनों कंडीशन में बड़ा कौन है, a बड़ा है। दोनों की दोनों कंडीशन में कौन बड़ा है, a बड़ा है। तो हम इससे लगा सकते हैं, और दोनों का योग कितना दिया है, 22। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 22। हम a के स्थान पे a की वैल्यू रख देंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22। ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा, 2x बराबर में हो जाएगा 18, और x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 9। अगर x की वैल्यू 9 आएगी तो हमारा आंसर तो 9 होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है
ए के बारे में। अगर बी के बारे में पूछा गया होता तो हमारा आंसर होता 9, लेकिन हमसे पूछा गया है ए के बारे में, तो हम ए के बारे में एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 4, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 13 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आपने देखा कि हमने इसको एकदम बेसिक से, एकदम आसानी से बना लिया है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इस सवाल को ऑप्शन से बनाने की तरफ, कि इस सवाल को हम ऑप्शन से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आपने देखा कि ए की पर्टिकुलर एज पूछी गई है। अगर ए की पर्टिकुलर एज पूछी गई है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से ऑप्शन से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है कि क्वेश्चन में a + b की आयु कितनी दी है 22। एक बात आपको और बता दें कि ऑप्शन से लगाने का सीधा मतलब होता है कि जो ऑप्शन सवाल की सभी कंडीशन को पूरा करेगा, जो सवाल सभी कंडीशन को पूरा करेगा ऑप्शन, वही आपका उत्तर बनेगा। कोई भी कंडीशन बचनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन है ए और बी की आयु का योग कितना है 22 वर्ष है, और फिर कह रहा है ए जो है बी से 4 साल बड़ा है। और अगर ए की उम्र पूछी गई है तो ये सारे के सारे ऑप्शन किसके लिए हैं? सारे के सारे ऑप्शन हैं ए के लिए। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ए की उम्र 13 रही होगी, अगर ए की उम्र 13 रही होगी तो ए की उम्र अगर 13 रही होगी तो बी की कितनी हो जाएगी बताओ? यहाँ देखो 4 साल बड़ा है कौन? ए 4 साल बड़ा है, तो बी कितने का होगा? 9 का होगा। तो अगर दोनों का योग 22 हो जाएगा तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देख लो दोनों का योग 22 हो रहा है, दोनों का योग 22 हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा है? पहला ही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है 2 बार 3 बार आप इसे देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ के देखें, आपको लगेगा कि सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ें, और इस क्वेश्चन को हम नहीं बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका है। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट कैसे करेंगे आप? कमेंट आप ऐसे करेंगे, आप लिखोगे सर टाइप नंबर 1 का 2 क्वेश्चन में इसमें क्या आया है, जो भी आपका आंसर होगा आप यहाँ पर आंसर लिखो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 2 नंबर आपका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको समझाएंगे, और इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, एक आपके लिए छोड़ेंगे, एक हम समझाएंगे, एक आपके लिए छोड़ेंगे। तो आप उसे बनाओगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अरे वाह हमने तो बना लिया है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या है। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर डिफरेंस दिया है, पहले वाले में ऐड दिया था और यहाँ पर क्या दिया है? डिफरेंस दिया है कि ए और बी की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि बी की आयु ए की 2/3 है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। कह रहा है जो बी की आयु है वो ए की आयु का 2/3 है। जो बी की आयु है वो ए की आयु क्या है? 2/3 है। तो अब मुद्दा ये है कि हम ए को कितना माने कि बी निकल जाए, ए को कितना माने कि बी निकल जाए। तो भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अगर आप इसको x मानोगे तो b की उम्र होगी 2x/3। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि ये फ्रैक्शन ना बने। अगर a की उम्र आपको x एज्यूम करोगे तो b की उम्र आ जाएगी 2x/3, और ये फ्रैक्शन बहुत खतरनाक चीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 3 कितना होता है, आप कहोगे सर, तुरंत कहोगे कितना होता है? 5 होता है। 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। लेकिन अगर वहीं मैं पूछ लूं कि 2/3 और 4/7 कितना होता है, तो अब आप कहोगे सर रुक जाइए, लासा वासा ले लेते हैं तभी बता पाएंगे। तो इससे बात सिद्ध होती है कि सिंपल नंबर की तुलना में फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना कठिन होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, हर चैप्टर में, कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर हो, आपको फ्रैक्शन से बचनी है। अब वो चैप्टर फ्रैक्शन ही ना हो, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ क्या करें, अगर a को हम क्या मान लें, हम जो ये हर नंबर दिया है 3, अगर इसको हम 3x मान लें, अगर a की उम्र को हम 3x मान लें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और b की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी? b की उम्र आ जाएगी 2x। तो यही चीज आपको सीखनी है।
यही चीज आपको सीखनी है कि जो नंबर बटे में दिया होगा हम उसी को ही एज्यूम कर लेंगे, जो नंबर बटे में दिया होगा हम उसी को ही एज्यूम करेंगे। तो इस सवाल को देखते ही हमें कहना चाहिए था कि हमने माना कि a की उम्र कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी और b की कितनी हो जाएगी फिर 2x हो जाएगी और दोनों का डिफरेंस कितना है 7 है। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 7, 3x माइनस का 2x इक्वल टू 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 7। अगर x बराबर 7 है तो हमसे पूछा गया है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो a का उम्र हो जाएगा 3 इंटू 7, a का उम्र हो जाएगा 3 इंटू 7 21। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 21 आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 21 आएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे ऑप्शन से लगाने की ट्राई जरूर करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप भी तो कुछ मेहनत करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। आइए अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 आपने अच्छे से समझा, देखा और आपको मजा आया। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 साल बाद ये अनुपात 3:4 हो जाएगा। a की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इस सवाल में रेशियो दिया है। अगर रेशियो दिया है तो हमने पहले ही बताया था कि रेशियो मेथड से लगाना बेस्ट रहेगा। हम इसे x से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो x और ऑप्शन वाला आप खुद से ट्राई करिए। हम बताते हैं रेशियो मेथड क्या है। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि a और b की आयु का अनुपात, क्वेश्चन में दिया है कि a और b की आयु का अनुपात 2:3 है और ये 5 साल बाद कितना हो जाता है। आप ध्यान से देखो, ये आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद कितना हो जाता है, आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाता है। क्वेश्चन में दिया है कितना हो जाएगा रेशियो 3:4, 3:4 हो जाता है। तो आपको बताना है a की वर्तमान आयु कितनी है। a की वर्तमान आयु आपको बतानी है तो आप हमारी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले आप देखो डिफरेंस कितने ईयर का है, 5 ईयर का है। और यहां अगर हम रेशियो में डिफरेंस देखें कितने का है, तो रेशियो में डिफरेंस कितने का है 1 का। रेशियो में डिफरेंस कितने का है 1 का है। जो ईयर में अंतर कितने का है 5 का है। और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जगह पर 1-1 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस बराबर ना होता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर यहाँ बराबर है तो इस क्वेश्चन को हम तुरंत लगा सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे एक रेशियो की वैल्यू है 5। अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 है और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है a की वर्तमान उम्र, और a की वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है 2 है। a की वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है 2 है। तो हमें 2 की वैल्यू बतानी है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 10 ईयर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमने क्या किया है, हमने रेशियो में और ईयर में रिलेशन निकाल लिया कि 1 की वैल्यू जो है वो 5 वर्ष के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ईयर के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ कहता बी की उम्र बताओ तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 या 15 हो जाता है। अगर कहता ए की 5 साल बाद की उम्र बताओ तो 5 ईयर आफ्टर का रेशियो ये है, जहां का पूछेगा हम वहां के रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अगर कहता है ए का 5 साल बाद बताओ तो हम वर्तमान में 5 जोड़ के भी जा सकते थे और हम सीधे यहाँ गुणा कर देते 5 या 15। तो इसका आंसर हो जाता 15 वर्ष। तो ये हो गया हमारा रेशियो मेथड और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और आपको पता है कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर देंगे। आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर देंगे अगर आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आपके लिए है और ये आपका क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये हमारा जो था ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। ये जो है टाइप नंबर 3 आ गया है। टाइप नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3।
तो टाइप नंबर 3 जैसे ही हम पढ़ते हैं, कह रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 है। फिर रेशियो दिया है, फिर रेशियो मेथड से लगाएंगे। कैसे? हम लिखेंगे कि पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, 5:6 है। और 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर क्या दिया है कि ये हो जाएगा 9:10, 9:10 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया है, आपको देखना है कि वर्ष में अंतर कितने का है, 8 ईयर का है। और रेशियो में अंतर आपको देखना है, तो रेशियो में अंतर कितना आ रहा है, 4 का। रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। और ये दोनों अंतर सेम है, इसीलिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो 4 रेशियो की वैल्यू है 8। हम यहां से कह सकते हैं कि 4 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्यू की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 6 है। क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 6 है। तो हमें 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 2 जा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा होगा और आप किताब उठा के उसके सवालों को जरूर लगाएं और इन एप्लीकेशनों का आप यूज करें। जब आप इनका यूज करेंगे तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम जरा लगाते हैं तो आप इसे अच्छे से समझ जाओगे और अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। क्वेश्चन में दिया है कि P और Q की आयु का अनुपात है 5:7। फिर कह रहा है 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर ये कितना हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 9:11। 9:11 हो जा रहा है। तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया है कि आपको रेशियो के बीच का डिफरेंस देखना है जो वर्ष के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आप देखो यहां पर अंतर कितने का, 4 का, और यहां पर अंतर कितने का, 4 का। ये दोनों अंतर बराबर हैं, जो बराबर किसके होंगे, 20 के। तो 4 की वैल्यू जो हो गई वो 20 के बराबर, 4 की वैल्यू 20 वर्ष के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर होगी। अब आप देखो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, P की वर्तमान आयु कितनी है। तो P की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 5 है। तो हम इसे 5 5 जा कर देंगे 25, 5 5 जा कर देंगे 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25। और ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो ए इसका सही आंसर होगा। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। आप इसे अच्छे से समझ गए हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। हर टाइप में आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क छोड़ा जाएगा और आप उस होमवर्क को 100% ईमानदारी के साथ करेंगे और करके घर पे नहीं बैठेंगे। जब आप उसे कमेंट करोगे तब हमें पता चलेगा कि आपने आंसर किया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे और अगला टाइप हमारे सामने है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, हर टाइप के प्रश्नों को दिखाना हमारा फर्ज है आपको और आपको उन्हें लगाना आपका फर्ज है। टाइप नंबर 4 में क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में दिया गया है कि P और Q की आयु का जो रेशियो है, सारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। आप इन्हें ऑप्शन से भी बना सकते हो, एक्स से भी बना सकते हो। ठीक है, रेशियो क्या दिया है, 5:8। रेशियो दिया है 5:8। कह रहा है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आफ्टर 4 ईयर हो चाहे बिफोर 4 ईयर हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। 4 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 2:3। 4 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 2:3। तो हमने आपको क्या बताया है, आपको देखना है डिफरेंस रेशियो में। तो हमने देखा यहाँ का अंतर कितना है, 5 है और यहाँ का अंतर कितना है, 3 है। अब वो बात समझनी है कि यहाँ पर दोनों का अंतर बराबर क्यों नहीं है। तो दोनों का अंतर जब बराबर नहीं होगा
तब ये सवाल हमारा नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस अंतर को बराबर करना पड़ेगा। और इस अंतर को हम बराबर कैसे करेंगे, उस बात को आप ध्यान से सुने। इस अंतर को हम बराबर कैसे करेंगे, जैसे ही अंतर बराबर हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। अंतर को बराबर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसका अंतर ले लेना है। कितना आ जाएगा, 1। इनका अंतर कितना आया, 1 आया। आपको यहाँ का भी अंतर लेना पड़ेगा और इसका अंतर कितना आ जाएगा, 3। मतलब अब आपको ऊपर के ऊपर रेशियो अंतर ले लेना है और नीचे का नीचे से अंतर ले लेना है। हमने अंतर ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो ये अंतर आया है इस अंतर को ऊपर के रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, और जो ये अंतर आया है इस अंतर को नीचे के रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इतना करोगे और आप पाओगे कि डिफरेंस बराबर हो गया है। तो चलिए ट्राई करते हैं। इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पुराने रेशियो को तुरंत हटा देना है। जैसे आप नए कपड़े लाते हो, पुराने कपड़े हटा देते हो, वैसे ही नया रेशियो मिलने पर पुराने रेशियो को हटा देना है। अब आप एक बार जरा नजर डालो कि 8 और 1 9, यहाँ का अंतर कितना हो गया, 1। और 5 और 1 6, अंतर कितना हो गया, 1। अब आप कहोगे सर मजा आ गया कि अंतर बराबर हो गया, और जैसे अंतर बराबर हो गया क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, हम कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी है, 4 ईयर। 1 की वैल्यू कितनी है, 4 ईयर है। और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि P की वर्तमान आयु कितनी है। P की वर्तमान आयु कितनी है और P का रेशियो कितना है, 5। तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20 वर्ष, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी। तो यहां से आपको क्या नया सीखने को मिला है, यहां आपने सीखा है कि हम रेशियो को बराबर कैसे करेंगे। और जब तक हम रेशियो को बराबर नहीं करेंगे, मतलब यहां का डिफरेंस बराबर नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप ट्राई करें एक बार, फिर आप इस वीडियो को देखें तो ज्यादा मजा आएगा। तो हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:4। फिर दिया है 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले और बाद से कोई अंतर है नहीं। हमने कहा था कि 10 वर्ष पहले की ये बात है, 10 वर्ष पहले, ठीक है। कितना हो जाता है, 4:7, 4:7 हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर वर्तमान का पूछना है तो यहाँ पे गुणा करोगे, अगर पहले या बाद का पूछना है तो पहले या बाद के रेशियो में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करो। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। तो आप कहोगे सर फिर ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो आप डिफरेंस बराबर करोगे। कैसे करोगे, अभी हमने समझाया कि आप इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, 3 आएगा। इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 4 और 3 से 4 और 7 ही रहेगा। लेकिन जब इस 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा। और हमने कहा था पुराने वाले रेशियो को आप तुरंत हटा दोगे, पुराने वाले रेशियो के आप तुरंत हटा दोगे, तभी आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो हटा दिया हमने। अब आप देखो यहाँ पर 7, यहाँ पर 12, अंतर कितने का, 5 का। यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ कितने का अंतर है, 5 का। अब अंतर हो गया है बराबर, और अगर ये अंतर बराबर हो गया है तो 5 का अंतर जो है वो 10 के बराबर है। 5 रेशियो की वैल्यू 10 है, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर। और हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, और ए की वर्तमान आयु ये नहीं लेनी है जो हमने काट दिया, आपको अब ये वाला लेना है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, नन ऑफ दीज। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से भली भांति से समझ गए होंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लिए हैं तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है, एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन नहीं है तो हम आपको मिक्स क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जम की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
ISPCS दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा प्री कम मेंस हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी रामपुर गार्डन बरेली। एक बार डेमो क्लास अवश्य लें। SSC CGL 3 days फ्री डेमो क्लास। दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी रामपुर गार्डन